द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर खुसूसी तौर पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तीनों अफवाज की तरफ से यहाँ पर सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख। PVG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ram Nath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. तो द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया बन गई हैं और इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन में अपने ऑफिस में है और उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सीजेआई ने द्रौपदी मुर्मू के ओहदे का हलफ दिलाया और इस तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकज़ी वज़रा सिफारती मिशनों के सरबराह मौजूद रहे। और इस हलफबरदारी तकरीब के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक मुख्तसर सी तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने अपने सियासी सफ़र का अहाता किया और साथ ही उन्होंने पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस जमहूरी मुल्क में, ये जमहूरी मुल्क की ही ताकत है कि एक कबायली बेटी को
हिंदुस्तान ने सदर जमहूरिया के इस अजीम ओहदे पर फायज किया है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। तो हलफबर्दारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने उन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुंचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुंचना उनकी ज़ाती हुसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हुसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। अपने खिताब में द्रौपदी मुर्मू ने अपने अब तक के सफ़र पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब इस मौके पर सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब जबकि मुल्क की आज़ादी के 75 साल में कदम रख रहा है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ देर पहले ही सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेने के बाद दस्तखत करते हुए पार्लियामेंट हाउस में सदर मुर्मू ने अपने इस खिताब में मुख्तसर अंदाज में बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हुए साथ ही नौजवानों को भी उम्मीद दिलाई कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे।